मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4th ईवीएस लेसन 12 प्लांट्स एंड देयर केयर, यानी प्लांट्स और उनका रख रखाव हम कैसे करें उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सजीव होते हैं। लाइक अस, हमारी तरह। ईच प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हमारे बॉडी में अनेक पार्ट्स होते हैं, वैसे प्लांट में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए प्लांट आर रूट। जो मेन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी रूट यानी जड़ें, स्टेम तना, ब्रांचेज शाखाएं, लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स फूल और फ्रूट जो होते हैं फल। ये मेन पार्ट होते हैं प्लांट के। प्लांट हैव टू मेन सिस्टम्स, और प्लांट में मेन सिस्टम भी होते हैं जो है द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। यानी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये दो सिस्टम होते हैं। लेट अस टेक ए लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये लीफ है, बड, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच और स्टीम। अब एक फ्लावर का जो पार्ट हमें दिखाई देता है, यानी लैंड के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, शूट बोलते हैं। और ज़मीन के अंदर जो लैंड के अंदर जो पार्ट होता है वो रूट होता है। सो स्टार्ट करते हैं द रूट सिस्टम। तो द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस के बिलो यानी नीचे होता है वो पार्ट इज कॉल्ड रूट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम जो होता है वो भी टू टाइप से होता है, टैप रूट सिस्टम एंड फाइबर्स रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम और फाइबर्स रूट सिस्टम। अब इनकी अलग से स्टडी करेंगे हम। फर्स्ट है टैप रूट सिस्टम। Some plants have a main root that grow vertically down in the ground and gives out branches on all the side. यानी कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें मेन रूट होती है that grow vertically down, जो vertically यानी एकदम डायरेक्ट सीधी नीचे जाती है ग्राउंड में, and gives out branches on all the sides, और चारों तरफ जो है वो अपनी ब्रांचें निकालती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये टैप रूट है बिकॉज इस प्लांट की जो रूट है वो वर्टिकली नीचे जा रही है सीधी, और इसकी अलग अलग ब्रांचेज है वो सब साइड में निकल रही है। तो ये टैप रूट सिस्टम होता है। दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड लिटरल और साइड रूट। ये जो ब्रांचें होती है इनको लिटरल यानी पार्श्वीय या साइड रूट बोलते हैं। द मेन रूट इज क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेज आर मच थिनर। इसकी जो मेन रूट होती है जो ये वर्टिकली नीचे जा रही है, ये क्वाइट थिक, ये थोड़ी मोटी होती है, बट इट्स ब्रांचेज आर मच थिनर, यानी इसकी ब्रांचेज होती है वो थोड़ी सी थिनर यानी पतली होती है। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इस टाइप के जो रूट होती है उसको टैप रूट बोलते हैं। द पी प्लांट, नीम एंड मैंगो ट्री हैव टैप रूट्स। अब कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होती है? पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है, नीम और मैंगो का ट्री जो होता है उनमें टैप रूट सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फाइबर्स रूट सिस्टम। फाइबर्स रूट सिस्टम, फाइबर का मतलब होता है रेशेदार, जिसमें रेशे निकलते हैं। तो सम प्लांट्स डू नॉट हैव ए मैन रूट। कई प्लांट होते हैं जिनमें कोई मैन रूट नहीं होती है। सच प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइबर लाइक रूट ऑफ स्मॉल सिमिलर साइज। यानी सच प्लांट्स हैव मैनी थिन, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारी पतली फाइबर यानी रेशेदार के जैसी या रेशों के जैसी रूट होती है ऑफ सिमिलियर साइज, जिनका साइज क्या होता है? सिमिलियर। इस डायग्राम में दिखाया गया है ये फाइबर्स रूट है। देखिए जो ग्राउंड के अंदर जो है सरफेस ऑफ अर्थ के बिलो नीचे जो है ये रूट्स हैं वो सारी जो है वो पतली पतली और रेशेदार हैं फाइबर्स में। तो ये जो होता है दीज आर कॉल्ड फाइबर्स रूट। इनको फाइबर्स या रेशेदार रूट बोलते हैं। वीट, ग्रास, मेज और मिल्ट, जिसे बाजरा बोलते हैं, है फाइबर्स रूट। ये इनकी रूट जो होती है वो फाइबर्स रूट होती है, यानी रेशेदार रूट होती है। फिर है फंक्शंस ऑफ द रूट। अब रूट के फंक्शन क्या होते हैं वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। द रूट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो रूट होती है प्लांट की, जड़ें होती है, उनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं।
सो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, यानी रूट जो है वो प्लांट को ग्राउंड के अंदर मजबूती से फिक्स करती है। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजीली और ब्लोन अवे बाय द विंड। तो ये जो रूट्स होती है, दिस प्रिवेंट टू प्लांट, ये प्लांट को रोकती है फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट इजीली, आसानी से बाहर निकलने में, यानी रूट जो होती है वो प्लांट को आसानी से बाहर नहीं निकलने देती है। और ब्लोन अवे बाय द विंड, और हवा में जल्दी से जो है वो उखड़ने नहीं देती है, यानी रूट के वजह से जो है वो प्लांट हवा में जल्दी से इजीली है वो उखड़ नहीं सकता है और न ही उसको आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड है दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी ये क्या करती है, जड़ें जो होती है वो अब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, वे पानी को सोखती है और मिनरल्स को सोखती है फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टी में जो भी पानी और मिनरल्स डाले जाते हैं उन्हें जड़ें जो है वो सोख लेती है। दीज सब्सटेंस आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और जड़ें उनको क्यों सोखती है, बिकॉज वाटर और मिनरल जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, इसलिए जड़ें जो है वो ज़मीन में से इनको सोख लेती है। दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, इसके अलावा जो फंक्शन होता है रूट का वो होता है दे स्टोर फूड को स्टोर करती है प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, प्लांट ने जो खाना बनाया है, जो फूड बनाया है उसको स्टोर करती है। रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, अब जो प्लांट की रूट्स होती हैं जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, ये जो है वो फूड जो होता है प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ उसे स्टोर करती है। कौन कौन सी रूट्स, जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो, यानी मीठा जो पोटैटो होता है, इनकी जो जड़ें होती है वो प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को स्टोर करती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स, इसलिए इनको स्टोरेज रूट भी बोला जाता है। वी ईट दीज रूट्स, और हम इन रूट्स को खा सकते हैं। 4 नंबर जो है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, कुछ प्लांट्स की जो रूट होती है वो एडिशनल सपोर्ट प्रदान करती है, यानी एडिशनल सपोर्ट देती है। टेक ए लुक एट ए बनियन ट्री, यानी एक बरगद का जो पेड़ होता है उसकी रूट को देखो, आप उसको देखो। मैनी रोप लाइक ग्रोथ हैंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेज, इस बरगद के पेड़ की जो बड़ी बड़ी ब्रांचें होती है वहाँ से रस्सी के समान जो है वो ये रूट्स लटकती हैं। दीज हैंगिंग ग्रोथ आर स्पेशल रूट, इनको स्पेशल रूट बोला जाता है। दे एक्ट लाइक पिलर, ये पिलर के जैसे एक्ट करती है। एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और पेड़ की जो भारी ब्रांचेज होती है उनको सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द अर्थ और सोइल इज कॉल्ड, जो जमीन के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट। और द ग्रास प्लांट हैज रूट, ग्रास प्लांट की कौन सी रूट होती है, ये आपको मैंने बताया था, टैप रूट सिस्टम और फाइबर। तो ग्रास में जो है वो फाइबर्स रूट सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट है द शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम हमने स्टडी कर लिया है। अगेन नेक्स्ट है शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है या उगता है, वो जितना भी पार्ट होता है प्लांट का वो शूट सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, इसमें कौन कौन शामिल है, स्टेम यानी तना, ब्रांचेज, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। जो हमें दिखाई देता है वो शूट सिस्टम के अंडर आता है। तो इनमें ये जो पार्ट्स हैं इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। स्टेम में होता है तना, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड बियर्स ब्रांचेज, यानी वो पार्ट प्लांट का जो वर्टिकली ग्रो करता है, सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, एंड बियर्स ब्रांचेज, और जिनसे क्या निकलती है, ब्रांच निकलती है, लीव्स यानी पत्तियां निकलती है, फ्लावर निकलते हैं एंड फ्रूट निकलते हैं, इस कॉल्ड स्टेम। उसको क्या बोलते हैं, स्टेम यानी तना बोलते हैं। एक प्लांट का वह पार्ट जो
लैंड है उससे ऊपर वर्टिकली ग्रो करता है और उससे पत्तियां, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये निकलते हैं, वो स्टेम होता है। द स्टेम ऑफ ए ट्री इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। जो पेड़ का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है, एक ट्री का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट क्या होता है? स्टेम, तना। एंड इज नोन एज ट्रंक, इसको ट्रंक भी बोला जाता है। स्टेम को ट्रंक यानी तना भी बोला जाता है और ये एक पेड़ का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, अब तने के क्या क्या फंक्शन है? अभी हमने रूट के फंक्शंस स्टडी किए थे, अब है स्टेम के। द स्टेम परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 है इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। यह है रूट से जो भी मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व किया जाता है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है ना, जो वाटर और मिनरल रूट के द्वारा, उसे स्टेम जो है वो कहाँ तक पहुँचाता है? लीव्स तक पहुँचाता है। यानी रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स पहुँचाने का काम करता है। इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके अलावा जो स्टेम होता है वो कैरीज प्रिपेयर्ड फूड, ये तैयार जो फूड होता है पेड़ का या ट्री का या प्लांट का, उस प्रिपेयर्ड फूड को ये लेकर जाता है फ्रॉम द लीव्स जिसे किसने बनाया? लीव्स ने। टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के अदर पार्ट्स तक लेकर जाता है। यानी तो यहाँ पे ये भी हमने जाना कि एक पेड़ के लिए जो है वो फूड प्रिपेयर कौन करता है? लीव्स करती है, पत्तियाँ, और स्टेम जो है वो उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक लेकर जाता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है इट स्टोर फूड इन सम प्लांट्स। यह कई प्लांट में इस फूड को स्टोर भी करता है स्टेम। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो जमीन के अंदर होते हैं, ग्राउंड के अंदर होते हैं, और वो क्या काम करते हैं? फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। दीज स्टेम आर कॉल्ड अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। इन स्टेम को, इन तनों को क्या बोला जाता है? अंडरग्राउंड यानी भूमिगत मॉडिफाइड स्टेम इनको बोला जाता है। जैसे ऑनियन होता है, ठीक है, तो इसमें स्टेम जो है वो देखिए ये जमीन के नीचे है। पोटैटो में भी होता है, और जिंजर। नेक्स्ट है स्टेम के बाद में लीफ। द लीफ इज ए थिन फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज अटैच्ड टू द ब्रांच। जो लीफ होता है, लीफ क्या होती है? द लीफ इज ए थिन, ये एकदम पतली, फ्लैट और ग्रीन पार्ट होता है एक प्लांट का, दैट इज अटैच्ड टू द ब्रांच, जो ब्रांच से अटैच होता है। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, ये हमने पीछे प्रीवियस स्टेम वाले टॉपिक में स्टडी कर लिया था कि लीव्स जो है वो मैन्युफैक्चर यानी बनाती है फूड यानी खाना फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम कौन करता है? लीफ। यहाँ पे लीफ दिए हुए हैं, ये रहा ये लीफ, ये ग्रीन कलर होता है इसका। ये लीफ ब्लेड्स होती है, ये स्टाल्क होता है, और ये लीफ बेस होता है यानी इसका आधार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स यानी फूल। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज इट्स फ्लावर। जो ब्यूटीफुल पार्ट होता है एक प्लांट का वो होता है उसके फ्लावर। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इज टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। और जो मेन फंक्शन होता है एक फ्लावर का वो क्या होता है? टू प्रोड्यूस फ्रूट्स, फ्रूट प्रोड्यूस करना, एंड सीड्स और बीज जो होता है प्लांट का वो प्रोड्यूस करना। ये फ्लावर की पिक्चर है, इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, ये पेटल, सेपल, ठीक है ना, ये कार्पल और स्टेमेन वगैरह ये दिखाए गए हैं हमें एरो के थ्रू। नेक्स्ट है फ्रूट्स। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट इज इट्स फ्रूट। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांट का वो होता है उसका फ्रूट। इट कंटेन सीड्स। ये क्या कंटेन करता है? सीड्स, यानी फ्रूट के अंदर ही है उस प्लांट के सीड्स कंटेन होते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, एन एप्पल, ये फ्रूट है, और उसमें देखो ये एप्पल, ये फ्रूट हो गया, और इसके इन साइड में जो है वो सीड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सीड, बीज। ईच सीड कंटेन्स ए बेबी प्लांट। हर सीड जो होता है उसमें एक बेबी प्लांट होता है, एंड फूड फॉर इट न्यू प्लांट, और नए प्लांट के लिए, यानी ईच सीड कंटेन ए बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द न्यू प्लांट, यानी नए प्लांट के लिए जो है वो सीड है वो बेबी प्लांट और फूड कंटेन करता है। ये जो है पी पोड है मटर का जो है, उसमें देखो ये पीस, ये दाने हैं, ठीक है, और ये जो पी पोड है ऊपर वाला, ये होती है इसकी फ्रूट।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, जो सीड यानी बीज और फ्रूट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? अभी आपने ऊपर स्टडी किया था, फ्लावर होता है, लीफ होता है या रूट होता है, जो फूड और फ्लावर, लीफ और रूट, तो वह इंपॉर्टेंट पार्ट जो फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करता है वो होता है फ्लावर। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है वो होता है शूट, रूट या टैप रूट, तो वो होता है शूट। नेक्स्ट है ट्रीज अराउंड अस, हमारे चारों ओर कौन कौन से ट्रीज होते हैं उनके बारे में है। तो फ्लावरिंग ट्रीज, कुछ ऐसे पेड़ जिनके बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं वो है लाइक चेरी का जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं। एंड मस्कोगी जो होता है उसमें भी बहुत सारे, ये मस्कोगी है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। एंड आर प्लीजेंट टू लुक एट, ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्लीजेंट दिखाई देते हैं। वी ऑल्सो सी कॉमन ट्रीज लाइक, अब हम कुछ कॉमन ट्रीज भी देखते हैं जिनमें यूकलिप्टस एंड बनियान अराउंड अस, यानी यूकलिप्टस सफ़ेदे का पेड़ होता है जो बहुत लेंथ ज़्यादा होती है, तो सफ़ेदे का पेड़ और बरगद का पेड़ भी हमें, जो कॉमन ट्रीज है, हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इन एन ऑर्चार्ड वी सी फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल एंड पाइनएप्पल, एक जो बगीचा होता है उसमें हम एप्पल और पाइनएप्पल के जो ट्रीज है वो भी देखते हैं जिनको फ्रूट ट्रीज बोलते हैं। ये रहा एप्पल, पाइनएप्पल। इन द कोल्ड हिली एरिया, जो ठंड वाला हिली यानी पर्वतीय एरिया होता है जहाँ पर पर्वत पहाड़ ज़्यादा होते हैं, वी फाइंड ट्रीज लाइक फिर एंड पाइन, उसमें जो है वो फर और पाइन होते हैं। फर यानी सरोना बोलते हैं, सरोना का पेड़, और पाइन जो है उसका मतलब होता है ऐसे जो मुरझाने वाले होते हैं ना वो। ये फर है और ये पाइन। ट्रीज लाइक टेक एंड सीसम प्रोवाइड अस वुड, अब कुछ ऐसे पेड़ जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हमें इमारती लकड़ियाँ मिलती है, तो वो हो गए ये टेक और सीसम जो होता है। इनकी सीसम की लकड़ी जो है वो काफ़ी फेमस होती है फर्नीचर के लिए। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज अराउंड अस, अब हमारे चारों ओर जो भी ट्रीज होते हैं उनका हम ध्यान कैसे रख सकते हैं, केयर कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, हमें पेड़ों को काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कटिंग ट्रीज विल लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेड़ों को काटने से बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो है उनको लीड करती है। अगर हम पेड़ों को ज़्यादा काटते हैं तो उससे अनेक प्रॉब्लम्स जो है, सीरियस प्रॉब्लम वो पैदा हो जाती है, लाइक पोल्यूशन, ड्रॉट एंड फ्लडिंग, यानी उससे प्रदूषण जो है, ड्रॉट का मतलब सूखा, और बाढ़, ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है अगर पेड़ों को ज़्यादा काटा जाता है। मोरओवर ट्रीज आर ए सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, वुड एंड ऑक्सीजन, इसके अलावा पेड़ जो होते हैं वो फूड के, दवाइयों के, लकड़ी के और ऑक्सीजन के भी स्रोत होते हैं। इनसे ही हमें, पेड़ों से ही हमें वो खाने की चीज़ें, दवाइयाँ, लकड़ी और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव विदाउट ट्रीज, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा फॉर अस, हमारे लिए, टू सर्वाइव यानी जीवित रहना विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीवित रहना असंभव है। देयरफॉर वी शुड टेक बेटर केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे चारों ओर जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। सो डू नॉट अलाउ एनीवन टू कट डाउन द ए ट्री, किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए पेड़ों को काटने के लिए, बल्कि हमें जो है वो उसका विरोध करना चाहिए। सेकेंड पार्ट है प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज है वो हमें प्लांट करने चाहिए, उगाने चाहिए। वाटर द सेपलिंग्स रेगुलरली, यानी पानी जो है वो हमें रोजाना पौधों में देना चाहिए।
ऐड मैन्योर टू द सॉइल, और मिट्टी में जो है वो खाद डालते रहना चाहिए, ठीक है ना। एंड आगे है नर्चर द सैपलिंग टिल दे ग्रो इनटू ट्रीज। इसके अलावा जो है वो हमें संजोना चाहिए और पानी देते रहना चाहिए जब तक वो जो है वो ग्रो नहीं हो जाते, उग नहीं जाते हैं पेड़। फिर नेक्स्ट आगे है वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या होता है? वन महोत्सव इज ए प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ये पेड़ों को प्लांट करने का या लगाने का एक प्रोग्राम होता है। ट्रीज आर प्लांटेड इन लार्ज नंबर ऑन दिस डे। इस दिन जो है वो बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। मैनी स्कूल्स सेलिब्रेट दिस एज ए फेस्टिवल। बहुत सी स्कूल जो है वो इनको एक फेस्टिवल के रूप में जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स प्लांट सैपलिंग, और स्टूडेंट्स जो होते हैं विद्यार्थी वो भी जो है वो पौध लगाते हैं। सैपलिंग का मतलब होता है पौध, जो छोटा पौधा होता है वो एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटीज लाइक डिबेट्स, डिस्कशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। इसके अलावा बच्चे जो है वो पार्ट लेते हैं अलग अलग इन एक्टिविटीज़ लाइक बहुत सी एक्टिविटियों में, जैसे डिबेट्स, आपस में वो जो है वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन, विचार विमर्श करना, ड्राइंग में, एंड पेंटिंग कंपटीशन जो होती है उसमें बच्चे भाग लेते हैं। इसी के साथ द थीम फॉर दीज एक्टिविटीज इज ऑलवेज रिलेटेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। और जो थीम होती है इन एक्टिविटियों की वो हमेशा किससे रिलेटेड होती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी जंगलों का संरक्षण करना। कंजर्वेशन का मतलब बचाना, तो उनसे रिलेटेड होती है। एंड पर्जवेशन यानी परिरक्षण। कंजर्वेशन यानी संरक्षण और पर्जवेशन का मतलब होता है परिरक्षण। तो जो थीम होती है इन प्रोग्राम की, उनकी हमेशा क्या होती है? वनों का संरक्षण और परिरक्षण होता है। लेक्चर्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो गिवन ऑन दिस डे। इस दिन जो है यानी वन महोत्सव के दिन जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के महत्व के ऊपर लेक्चर भी दिया जाता है, भाषण भी दिया जाता है, भाषण प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी है वो पेड़ों के महत्व के लिए जो है वो जागरूक है। इट प्लांट्स ट्रीज लाइक नीम, जामुन एंड यूकलिप्टस ऑन द रोड साइड। और इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है वो रोड के किनारे पे जो है वो अनेक प्रकार के जैसे नीम के, जामुन के और यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे के पेड़ जो है वो रोड के साइड में लगाए जाते हैं। द म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ वाटर देम। और जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, जो नगर पालिका प्रशासन होता है, वो क्या करता है? उनको पानी देने का काम करता है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सरकार जो है, भारतीय सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जंगल विभाग, वन विभाग, वो क्या करता है? प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है और प्लांट्स भी लगाते हैं। इट प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रियर परमिशन। और ये जो है वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यानी वन विभाग, ये क्या करता है? प्रिवेंट्स का मतलब रोक लगाता है, कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों को काटने पर रोक लगाता है, विदाउट प्रियर परमिशन यानी बिना किसी पूर्व परमिशन या अनुमति के अगर पेड़ों को काटा जाता है तो उस पर रोक लगाने का काम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। सम ट्राइबल पीपल लिव इन फॉरेस्ट। कुछ जो जनजातीय लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल यानी जो जंगलों में ही रहते हैं, तो कुछ जनजातीय लोग जो है वो जंगलों में ही रहते हैं, वनों में रहते हैं। दे कट डाउन ट्रीज टू अर्न देयर लिविंग।
और वे अपना जीवन या जीविका चलाने के लिए पेड़ों को काटते हैं। बट दे प्लांट मोर ट्रीज एंड लुक आफ्टर देम, लेकिन वे जो है वो पेड़ों को ज़्यादा पेड़ लगाते भी हैं और लुक आफ्टर देम और उनका ध्यान भी रखते हैं टिल दे ग्रो अप, जब तक वे बड़े नहीं हो जाते हैं उन पेड़ों का वो लोग जो है जनजातीय लोग जो है ट्राइबल पीपल वो ध्यान भी रखते हैं। सो द बैलेंस ऑफ नेचर इज नॉट डिस्टर्ब, इसलिए जो नेचर प्रकृति का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ये नहीं है कि वो केवल पेड़ों को काटने का ही काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, बल्कि वो पेड़ों को लगाते भी हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं जब तक वे ग्रो नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो नेचर का बैलेंस जो है वो बना हुआ रहता है, जितने पेड़ वो काटते हैं उतने लगा भी देते हैं। These ट्राइबल पीपल ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं जनजातीय लोग वो खाते हैं जो प्लांट के जो फ्रूट होते हैं वो, जैसे लाइक आंवला, तेंदू, फिग्स एंड वेराइटी ऑफ पाम्स एंड बेरीज। यानी वे ये लोग जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो पेड़ों से या पौधों से प्राप्त होने वाले जो फ्रूट होते हैं जैसे आंवला, तेंदू, फिग या वेराइटी ऑफ पाम्स एंड बेरीज, यानी जो बेर वगैरह होते हैं ना दानेदार जो फ्रूट होते हैं वो, ये सारी चीज़ें वो खाते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, हमें भी क्या है प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए। ए ग्रीन वर्ल्ड इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू अवर फ्यूचर जनरेशन। एक ग्रीन वर्ल्ड, एक हरी दुनिया, यानी इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे। तो एक हरी दुनिया जो होता है, एक हरा विश्व जो होता है, इज बेस्ट गिफ्ट, ये सबसे अच्छा गिफ्ट होता है वी कैन गिव, जो हम दे सकते हैं टू अवर फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन है उनको हम सबसे अच्छा गिफ्ट अगर देना चाहे तो वो क्या होगा, ग्रीन वर्ल्ड, यानी हरी भरी दुनिया। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है 12 वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो वॉच दिस वीडियो एंड read this chapter carefully. Thank you. Have a nice day.